भगवान की कथा है ना, उससे कहीं बेहतर है भगत की कथा सुनना। देखिए भागवत जी में आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं। आखिर गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने थोड़ा ध्यान हो, एक गजेंद्र नाम का हाथी है, उसका पैर एक ग्राह पकड़ लेता है और भगवान को पुकारता, जब उसके सारे के सारे संबंधी छुड़ाने नहीं आते, कोई सहारा नहीं बचता, तो फिर किसको याद करता है? मेरे ठाकुर को याद करता है और मेरे ठाकुर सुदर्शन चक्र से ग्रहा का सिर काट देता। और गजेंद्र हाथी को जब बॉक्स मिलता है, भगवान के द्वार जब घर जाता है ना, वहां पर गजेंद्र से पहले ग्रहा को बैठा देखता। अब गजेंद्र बड़ा अचरज में, अरे भगवान की भक्ति मैंने की, संकट मुझ पर आया, भगवान को पुकारा मैंने और भगवान आए भी मेरे लिए, और देखो ये ग्रहा तो मेरे से पहले भगवान के घर बैठा है, इसको तो मेरे से पहले मोक्ष मिल गया है। भगवान से पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? जब पुकारा मैंने था, आए मेरे लिए थे, बचाया मेरे को, और आपने उद्धार इसका पहले किया, कारण? तो भगवान ने उत्तर दिया कि गजेंद्र, तुमने तो मुझे याद किया, मेरे चरणों के तुम अनुरागी बने, लेकिन इस ग्रहा ने तो मेरे भगत के पैर पकड़े थे, इसलिए तेरे से मेरे से पहले किसका नंबर आएगा? मेरे भगत के पैर पकड़ने वाले का नंबर आएगा। तो ये जो कथा आप सुनने जा रहे हो 3 दिन की, नानी बाई का मायरा, जिससे आप कहते हैं नरसी का बहाव, और बूढ़ी माता इसे कह देती है हरनंदी का बहाव, है ना? अगर आपने इसे सुना तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तन से, मन से, धन से भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए, भगवान की भक्ति का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे भगवान विवश हो जाए हमारे सामने प्रकट होने के लिए। देखो मीरा ने गाया था, पायोरी मैंने राम रतन धन पाया। क्या गाया? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। हम कौन सा धन कमाते हैं और मीरा ने कौन सा कमाया? ये कथा कोई बहुत पुरानी नहीं है, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, लगभग 470 साल पहले की, 1470 ईस्वी की है। देख लो 1470 कितने साल पहले, अब 2025 चल रहा, मतलब कलयुग की ही कथा है, जब आपके हमारे जैसे इंसान अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार नहीं, फिर बता रहा हूं, नरसी की भक्ति पर रीस कर मेरे ठाकुर 52 बार नरसी से मिलने के लिए आ गए। तो आपके हमारे जैसा ही था नरसी, जैसे आप और हम हैं, किसी का अवतार नहीं था, लेकिन बल था, जो किया हृदय से, दिखावे के लिए नहीं किया। जो पूजा की, जो सेवा की, जो भक्ति की, जो भगवान को रिझाया, जो गाया, केवल एक अनुराग के लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवत प्राप्ति करनी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो हम अक्सर, हमें चिंता होती ना तर्पण की, कि दोष हो गया, पितरों का तर्पण करना पड़ेगा, अरे तर्पण को भूल जाओ, अर्पण करना शुरू कर दो, बस फिर बारे न्यारे हो जाएंगे, फिर किसी तर्पण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आइए एक प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान, हम भी आज आपकी इस भगत की कथा में बैठे हैं,
हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम जागृत कर दो। अगर थोड़ा सा अंश भी जागृत हो गया तो हम नरसी तो नहीं, लेकिन आप एक सेवक, आपके दास तो बन जाए। अगर भाव से प्रार्थनाएं की जाती हैं भगवान से, तो माता विश्वास करो प्रार्थनाएं भी स्वीकार होती हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं स्वीकार हो या ना हो, लेकिन प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं। बहुत मामूली सा अंतर है प्रार्थना में और आपकी कामना में। शाब्दिक अर्थ वही है। कामना क्या होती है? भगवान से कुछ मांगते हैं, और प्रार्थना भी क्या होती है? भगवान से कुछ मांगते ही तो है। थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन प्रार्थना को भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, इन कामनाओं को शायद देर लगा दें। इसलिए जब भी दर पे जाओ, भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं क्या करो, भगवान ये जो दास है, आपका सेवक है, आपका प्रेमी है, सारे संसार छूट जाए, दुनिया का हर एक रिश्ता छूट जाए, हर एक बंधन से चाहे मुझे मुक्त कर दो, लेकिन आपका हमारा जो एक बंधन है ना, बस ये ना छूटे। और अगर वास्तव में तुमने इस बात को पकड़ लिया, कभी अकेले में सोचना, जब एकांत में एक बार बैठे हो, कभी अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास नहीं हो, तो एक बार विचार करना कि सच में आपका सगा कौन है, सच में आपका सगा कौन है। आप पाओगे कि जो हमें संसार के इतने सारे रिश्ते दिख रहे हैं ना, हैं तो सगे, लेकिन जो रिश्ता भगवान के साथ है उससे सगा नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, एक शब्द होता है माताओं, कुछ कुछ, क्या होता है? और एक शब्द होता है बहुत कुछ, या सब कुछ कह लो। तो दुनिया का कोई भी रिश्ता है वो आपका कुछ कुछ है। अगर जो रिश्ता भगवान के साथ है, वो रिश्ता आपका सब कुछ है। नहीं समझे तो समझो कि पत्नी का पति केवल पति होता है, वो उसका भाई नहीं बन सकता, उसका बेटा नहीं बन सकता, उसका मामा नहीं बन सकता, और कोई रिश्ता नहीं, पति केवल पति। ऐसे पत्नी केवल वो बहन नहीं बनेगी, बहन है वो बहन रहेगी, लेकिन जो रिश्ता भगवान के साथ बना, अरे भगवान हमारे पिता भी हैं, भगवान हमारी माता भी है, भगवान हमारे भाई भी हैं, भगवान हमारी बहन भी है, सब कुछ रिश्ते निभा जाते हैं मेरे ठाकुर, हर रिश्ता निभा जाता है। नरसिंह ने क्या बनाया भगवान को? बेटा। हर नंदी का भाई कौन? मेरा सांवरा सेठ। भक्ति में ये चूक जो हम कर रहे हैं ना, ये चूक कर रहे हैं, इसको ठीक करो। जब तक आपका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा, एक रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक ये दूरी बरकरार रहेगी, ये नजदीकियां नहीं बन पाएंगी। नजदीकियां कब बनेगी? जब कोई संबंध बना हो। देखने में बेशक रोज मंदिर जाते हैं, रोज तीर्थ पर जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करके आ रहे हैं, दिखने में लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भैया सच्ची भक्ति तब तक आपकी फलीभूत नहीं होगी जब तक संबंध नहीं बनेगा भगवान के साथ। मैं केवल प्रेम की बात कर रहा हूं भक्तों। क्योंकि एक कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उस सेठ जी की, और सेठ जी को जब अपनी उस कंपनी को सौंपना है,
उसका बेटा चाहे 10वीं फेल हो, किसको मालिक बनाएगा? बेटे को बनाएगा। और जो IIT पास करके आए इस कंपनी में जितने कर्मचारी काम करते उनको नहीं बनाएगा, क्योंकि पता है योग्यता तो IIT वाले में है, कंपनी को आगे तो IIT वाला लेके जाएगा, लेकिन मालिक बनाएगा अपने 10वीं फेल बेटे को ही। क्यों? क्योंकि सेठ का उस 10वीं फेल बेटे के साथ संबंध है, संबंध तो उसका अपना लगता है। इसलिए सारे जो दुनिया भर के प्रपंच हैं, जो बल आपको नजर आते हैं, अगर संबंधों के आगे सारे बल फेल हो जाते हैं। इसलिए कोई एक संबंध चुन लो और उस संबंध को निभाते चले जाओ ठाकुर जी के साथ, फिर देखो कितना कमाल होगा। नानी बाई असली नाम पता सबको क्या था? हरनंदी, है ना, हरनंदी नाम था। लेकिन मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में जो बेटी होती है ना, छोटी बेटी, उसको क्या कह देते हैं? नानी। इसलिए नरसिंह जी की एक बेटा था, एक बेटी थी, तो छोटी बेटी थी तो प्रेम से कह देते थे नानी। और ये जो मायरा जो शब्द है, जिसको हम भाग बोलते हैं, देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई? भाई सन 1470 की बात है। उस समय लोगों के पास इतना धन तो होता नहीं था, राजस्थान में खासकर तो ज्यादा प्रथा मायरे की राजस्थान में ही है, वहां से शुरुआत होगी इसकी। अब तो हमारे यहाँ भी प्रचलन है कि पहले जब सूखा पड़ता था, बेटी की शादी होती थी, तो उस समय हो सकता है सूखे की वजह से धन ना हो, तो क्या कर देते थे? समधी जी, अब हमारा हिसाब किताब थोड़ा सा ठीक नहीं है, जब गोना करेंगे तब भेजेंगे। क्योंकि पहले शादी भी 2 बार होती, पहले शादी करते थे छोटे में, फिर उसके बाद गोना होता था। कुछ बूढ़ी माताएं बैठी समझ नहीं मिल रहा। अगर गोने के समय में भी सूखा पड़ा हो, धन की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो फिर जब पुत्र होता था, इसको राजस्थानी में बोलते बालुंदू, अपने आप बोलते छूछक, उस समय बेटी को जो माता पिता की तरफ से दे दिया जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था, तब भी व्यवस्था नहीं बन पाती थी माता पिता के पास देने के लिए, तो फिर वो पूरा काम करते थे मायरे, यानी कि मां से दिया हुआ जो धन है, मां से जो दिए हुए आभूषण हैं, उनको कहते हैं मायरा। तो मां के घर से जो बेटी को दिया जाता है विवाह के समय, बिटिया की, उस समय उसको मायरा हाथ जम कहते हैं। बेटी की दोहती जात कहेंगे, उसकी शादी या दोहते की शादी का। तो यहां पर ये जो अब कथा सुनने जा रहे हैं, उसी हरनंदी के मायरे की कथा सुनने जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है माता, बड़ी अद्भुत कथा है, सुनोगे तो बहुत आनंद आने वाला है। मैं तो कहता हूं चूक मत लेना। बस एक बार जिन व्यक्तियों के दिल में ये बात आई इस गांव में मायरा होना चाहिए, मैं उनको प्रणाम करूंगा, एक उनके लिए ताली बजाओ कि मायरा होना चाहिए। शायद आपने टीवी पर बेशक देखा हो, ऐसे तो नहीं सुना होगा ना किसी, लेकिन ये तो हमारे डॉक्टर साहब की पता नहीं सोच कहां से कहां चली जाती है। और ये एक नया अनुष्ठान आपके इस मंदिर में लेके आ जाते हैं, और मैं देखो महसूस आपको भी हो रहा होगा, केवल मुझे नहीं। अगर मेरी बात झूठ लगे तो समर्थन मत करना। ये मंदिर में आप पहले भी आते थे और मंदिर में अब भी आ रहे हो, बताओ कितना अंतर है अब आने में पहले अंतर है ना। अब ये जागृत मंदिर है, जागृत।
आप इसे इस स्थान को ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि मंदिर भी जागृत होने में समय लगता है। कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, वो सारी यहाँ संपूर्ण हो चुकी है। अब ये जागृत मंदिर, अब आपको कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं। अब मैं व्यासपीठ से एक एक नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन तन से, मन से, धन से जिन्होंने भी इस मंदिर को जागृत करने में अपना हृदय से कुछ दिया है ना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। देखो एक बात पूछे, मीरा कहाँ की थी? मेवाड़ राजस्थान। और मीरा का चरित्र सबसे ज्यादा गाया कहाँ जाता? गुजरात। और नरसिंह जी कहाँ के थे? जूनागढ़ के, गुजरात में। और सबसे ज्यादा मायरा गाया कहाँ जाता? राजस्थान। यानी कि सबसे पहले मायरे को जानते किसने लिखा? इस कथा को किसने लिखा? किसने पद में इसको गाया? मीरा ने। नानी बाई का मायरा सबसे पहले अगर पद में किसी ने लिखा और गाया तो किसका नाम आता है? मीरा जी। लेकिन मीरा की लगभग जो भाषा थी, उसने सारी भाषाओं को इकट्ठा करके उस भाषा में लिखा, तो लोगों को इतना पल्ले नहीं पड़ा। इसको थोड़ा सा सरल किया। जो आज जो मायरा हम जो गाते हैं या टीवी पर सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, वो है अपने शिवकर्ण, ब्राह्मण है शिवकर्ण जी। उन्होंने इसको लिपिबद्ध करके भाषा में सरल किया। उसी को आज हम और आप गाते समझे। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। सभी ने नाम सुना भगत का, नरसिंह भगत, नरसिंह भगत। लेकिन क्या नरसिंह भगत ऐसे ही जम गया? का विचार करो। क्या केवल एक जन्म लेने से और कन्हैया का भजन करने से इतना बड़ा भक्त बन जाएगा कि सांवरिया सेठ आ जाएगा? आप एक बात को समझ लो कि भक्ति है ना, भक्ति वो कभी मरती नहीं है। कुछ माताएं सोच रही होंगी बुढ़ापा आ गया, अब क्या भक्ति करें, अब तो थोड़ा सा समय बचा, बस ऐसे ही टाइम पास कर लेते। अरे माताओं, अगर 2 वर्ष भी आपने भगवान का चरित्र सुन के थोड़ी सेवा की, तो अगले जन्म में 2 वर्ष आगे से शुरू करना पड़ेगा। ये 2 वर्ष नगद मिलेंगे आपको। भक्ति जहां पर आपकी खत्म होती है ना, अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। अब कुंभ के मेले में जाओ, ये 18-18 साल के साधु बैठे हैं, वो इतना ज्ञान, क्या वो इसी जन्म में 18 साल में इतनी भक्ति कर लेगी आपको भगवान को प्राप्ति होगी? अरे नहीं, कोई पूर्व जन्म का उनका प्रारब्ध ऐसा है कि उन्होंने भक्ति की थी, उसी का फल उन्हें अब मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने आज पूजे जा रहे, कितनी अथाह भीड़ आती है। 24 साल की उम्र है। क्या ऐसे ही उन्हें भगवत प्राप्ति होगी? पीछे बहुत कुछ कर रखा है। इसलिए अब जो आप कर रहे हो, अगर इस जन्म में आपको नहीं मिले भगवान, चिंता मत करना। जब अगला जन्म होगा तो आपकी भक्ति कहीं आगे से शुरू होगी, जहां छोड़ के गए थे। तो नरसिंह जी भी इस जन्म में आए हैं, तो नरसिंह भगत ऐवे ही नहीं बने। पीछे के 3 जन्म लग गए भक्ति करते करते, 3 जन्म। चौथे जन्म में जाके नरसिंह को ऐसा पद मिला। मायने में 3 जन्मों की कथा है नरसिंह की। लेकिन एक कथा भागवत जी में भी आते हैं नरसिंह के बारे में। पहले मैं उसको आपको थोड़ा परिचय करवाऊंगा, उसके बाद नरसिंह के मायने में जो 2 जन्म की 3 जन्म की कथा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ।
याद करो जब भगवान मथुरा में रह रहे थे और जरासंध बार बार आक्रमण कर देता था, तो एक दिन नारद जी आए तो जरासंध ने कुछ नारद जी से मांगा नहीं, सीधे ही बोल कि विप्रदेव हमें सिर्फ इतना बता दो, मैं इतनी बार मथुरा पे आक्रमण कर चुका हूं कन्हैया को हराने के लिए, लेकिन वो कृष्ण हारता नहीं, लेकिन जीत मैं भी नहीं पाता हूं, कोई ऐसा उपाय बता दो ताकि मैं जीत जाऊं। तब नारद जी बताते हैं कि तुम्हारा एक मित्र है कालियमन, उसे वरदान मिला है कि उसे कोई यदुवंशी हरा नहीं सकता, आप उनकी सहायता ले। और कन्हैया यदुवंशी हैं, कन्हैया हार जाएंगे। और जरासंध ने कालियमन को बुला के और मथुरा पर आक्रमण किया। अब जैसे ही भगवान को पता चला कि कालियमन आ रहा है, तो भगवान को पता था हम जीत नहीं पाएंगे, भगवान मथुरा छोड़कर भाग गए। और क्या कहलाए? रण छोड़। युद्ध नहीं किया, पीठ दिखाकर भाग गए। बोली रण छोड़ भगवान की। सब यदुवंशियों को द्वारिका में बसा दिया और भगवान दौड़े चले जा रहे हैं और कालियमन पीछे पीछे। और परवर्षण पर्वत है, उसकी गुफा में मचुकंद नाम के एक राजा विश्राम कर रहे हैं। कौन है मचुकंद जी? एक राजा जिन्होंने देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ तो इंद्र की मदद की, देवताओं की मदद की। तो इंद्रदेव ने पूछा कि आपने हमारी मदद की है तो आपको क्या चाहिए? तो मचुकंद ने कुछ मांगा नहीं, बोला मैं विश्राम करना चाहता हूं, बहुत थक गया। तो राजा इंद्र ने कहा कि जाओ आप विश्राम करो और खूब ठाठ से सो, और जो भी आपकी निद्रा में विघ्न डालेगा ना और जिस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी सर्वप्रथम वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। और वही मुचुकंद उस गुफा के अंदर सो रहे हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और उस गुफा में चले गए, अपना पीतांबर मचुकंद जी के ऊपर डाल दिया। पीछे पीछे कालियमन आए। कालियमन ने सोचा कन्हैया सो रहे हैं, लात मारी, अरे ओ डर कर भागने वाले रणछोड़, सो रहा है, खड़ा हो। और जैसे ही निद्रा खुली मुचुकंद जी की और दृष्टि पड़ी कालियमन पर, कालियमन वहीं पर भस्म हो गया। तब मुचुकंद जी उठे, देखा ये सब क्या है, ये कौन भस्म हो गया, कौन था? तब कन्हैया भीतर से आए और मुचुकंद जी को वरदान दिया कि कोई नहीं, ये तो एक महापापी दुष्ट था, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी ही मर्जी से ऐसा हुआ है, जाओ अब तुम्हें अगला जन्म मेरे एक बहुत अच्छे भक्त के रूप में लेना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना। और वही मचुकंद राजा इस कली काल में नरसिंह बनकर आए। ये भागवत जी की कथा है। लेकिन जो मायरा है, जो लिखा गया उसमें नरसिंह जी की कथा आती है 2 जन्मों के दिन। कहते ना, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे पर लगे संत को संत। किसी घर में जाए, चाहे वो ऊंचे घर में जन्म ले या नीचे में, अगर भक्ति पहले की है तो भैया वो भक्ति बीज बन के आएगी ही आएगी। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जन्म मिला है,
अब इस जन्म को व्यर्था गंवाने की आवश्यकता नहीं। जितना हो सके भजन कर लो, भगवान का नाम जप लो। अरे ये मत सोचो कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना तो है जितना जपा वो तो इकट्ठा हो जाएगा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। अरे अगला जन्म मिलेगा, चाहे कहीं पर भी मिले, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हम एक अच्छे भगत के घर में या अच्छे भगत के रूप में तो जन्म लें। इसलिए प्यारो, इस जन्म को ऐसे बेकार मत करो, ऐसे मुस्कुराते रहो, उसी में आनंद है। क्योंकि अक्सर जो चेहरा है ना हमारा सब बता देता है, और चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो कोई भी आलतू फालतू की अलाई बलाई है ना 3 बार सोचेगी इस व्यक्ति के घर में जाऊं कि ना जाऊं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नस नस में मेरा श्याम इस कदर बस गया। क्या? नस नस में मेरा श्याम इस कदर बस गया कि दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। भक्ति करो तो इतनी करो कि एक बार दुख भी दरवाजे पर आए ना तो 3 बार सोचे इस घर में जाऊं कि न जाऊं। लौट के मुड़ के वापस जाना पड़ेगा यदि भक्ति आपकी बहुत मजबूत है। हाथ में माला लेके जाप करते रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, कोई ताकत नहीं जो आपके संकल्प को डिगा सके। नरसिंह 3 जन्म लग गए तब जाके भक्ति परवान चढ़ी। 3 जन्म लग गए। 3 जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में ही बहुत समझाऊं। एक 2 बातें आपको बताते चलेंगे, इसलिए पहले कह दिया थोड़े में। इसलिए माताओं समझने वाली बात यही है कि अगर आप यहां कथा सुनने आए हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना और कथा के मर्म को पकड़ना। ऐसे तो सुन ही रखा है बूढ़ी बूढ़ी माताओं, बल्कि सुना भी रखा है माताओं ने तो, लेकिन उसका मर्म क्या है वही समझना है। यहां पर बैठ गया पूर्व जन्म भूतो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। पूर्व जन्म में जो नरसिंह जी थे वो सुभद्र नाम के एक राजा थे और पत्नी का नाम था सतवंती। काम क्या था सुभद्र जी का? एक सेवा करते थे, अन्न क्षेत्र चलाना, कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे। इसलिए जगह जगह रसोई खुलवा रखी थी, भैया बनाओ और खिलाओ। जहां जहां तक राज्य था हर नगर में 1-1, 2-2 रसोई चला रखी। अब जब रसोई चलाते चलाते कई दिन हो गए, एक दिन सुभद्र राजा के मन में आया कि ये तो सब नर नारियों का पेट तो मैं भर देता हूं, लेकिन ये जो पशु पक्षी हैं इनकी, अब इनकी भी चिंता हुई राजा को। और फिर पशु पक्षियों के लिए भी अन्न रखना शुरू कर दिया। अब तो भैया रसोई तो चले ही चले, साथ में जितने पशु पक्षी हैं उनके लिए दाने चुगे की व्यवस्था पूरे नगर में। लेकिन इतने से भी राजा का मन नहीं भरा। बोले मैंने नर नारी की सेवा कर दी, पशुओं पक्षियों की सेवा कर दी, लेकिन वो जो पशु जंगल में रहते हैं वो उनको भी तो लगती होगी। और मन में आया कि उनकी भी व्यवस्था करें। अब देखिए
सोचा नहीं राजा ने कि वो तो मांस भक्षी जीव हैं, लेकिन उनकी भी व्यवस्था कर दी। नगर के किनारे पर जगह जगह खोर बनाई और मांस परोसा जाने लगा। जंगली जानवर जंगल से आते आराम से खाते चले जाते। कहने का भाव कि राजा के मन में ये था कि मेरे राज्य में चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या कोई कैसा भी जीव हो, मेरे लिए सब बराबर हैं, सबका पेट भरना मेरा दायित्व है, मैं इस नगर का राजा हूं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उस नगर से गुजर रहे थे और एक नहार यानी कि सिंह नगर के किनारे पर बनी उस खोर में भोजन करने के लिए आया हुआ था। लेकिन शेर तो भैया शेर ही होगा, नरभक्षी शेर था। वो भोजन राजा का दिया हुआ खाना छोड़ा और उस महात्मा पर आक्रमण कर दिया और महात्मा को मार दिया। अब जब पत्नी को पता चला कि मेरे पति का तो एक सिंह ने भक्षण कर लिया है, बड़ा क्रोध आया और जब कहा कि ऐसे धर्म करने का क्या फायदा जो हम महात्मा जैसे हमारे जो पति हैं उनका भी भक्षण करा दे। अरे चाहे तू कितना भी धर्मात्मा हो, लेकिन तुमने मेरे पति को मारा है, जा तुझे अगला जन्म सिंह का ही प्राप्त हो, श्राप दे। अब देखिए राजा कुछ गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, मतलब सोच का फर्क है। एक बार एक व्यक्ति था, एक गांव में गया जाके और गांव में देखा गांव वालों को बड़ी समस्या पानी, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है इन लोगों को। सोचा इनके लिए कुआं खुदवा दो गांव में, और उसने क्या किया, गांव का जो था पूरा गांव के बीच में बहुत पैसा लगा, बहुत नीचे पानी, अब खूब पैसा लगा है, लेकिन कुआं पानी उपलब्ध करवा दिया। अब ये बताओ उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया कि बुरा? अब सब माताएं वही गांव में पानी भरे, दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आनंद सब राजी, बहुत खुश, जय जयकार हो रही उस आदमी के, रहे बड़ा धर्मात्मा आदमी है। लेकिन एक दिन खेलते खेलते बच्चे खेल रहे थे और कोई बच्चा उस कुएं में गिर गया और उसी दिन से गांव वाले कहने लगे, क्या रहा है बच्चों का, हाँ कुआं खुदवाया इसने, हमारे बच्चों को मारने के लिए कुआं खुदवाया। यही सोच का अंतर होता है। लेकिन जो हुआ, श्राप को मिल ही गया राजा। अगले जन्म में जब मृत्यु हुई तो शेर बनकर, और शेर भी कैसा बड़ा खूंखार। नरसिंह जी उस जंगल में शेर बनकर पैदा हुए हैं, इतने खूंखार कि कोई उस जंगल से गुजर नहीं सकता। कोई भी जंगल में कोई व्यक्ति चला जाए सबसे पहले उसी का भक्षण करते थे, जंगली जानवरों का राजा। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, नाम सुना था पीपाजी महाराज। भगतमाल में बहुत नाम आता पीपाजी महाराज का। डक्कर नरेश थे पीपाजी महाराज, वो वहां से घोड़े पर निकले तो गांव वाले लोग के, महाराज इस रास्ते से मत जाइए, आगे जंगल है, बड़ा नरभक्षी शेर रहता है, आगे मत जाओ, रुक जाओ यहीं पे। लेकिन पीपाजी महाराज नहीं माने, वो भी अपनी भक्ति के दम पे थे। बोले मरना तो सभी को है, कल नहीं तो आज मर जाएंगे, कौन सी नई बात है, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। अपनी माला हाथ में ली है पीपाजी महाराज, अपना भजन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और निकल पड़े उसी
रास्ते पर जहां लोगों ने मना किया। अब देखिए, जैसे जंगल के बीच में पहुंचे तो सामने शेर दिखाई दिया। शेर ने दहाड़ लगाई, पीपाजी महाराज टूट गए और वहां पर समाधि लगा के बैठ गए, हाथ में माला लेकर, और बैठकर अपना जाप कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शेर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जैसे ही शेर ने झपट्टा मारना चाहा, और जोर से चिल्लाए पीपाजी महाराज, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और वो आवाज जब शेर के कानों में गई तो कहते शेर ने खाया नहीं बल्कि दंडवत प्रणाम किया, पीपाजी महाराज को चरणों में झुक गया। सारी बात पूर्व जन्म की याद आ गई शेर को, मैं कौन हूं, क्या बना। पीपाजी महाराज ने कहा, भैया राम भजो राम, केवल इतना ही गाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कथा में मायने में लिखा है, शेर ने संकल्प किया कि आज से मैं मांस भक्षण करना बंद कर दूंगा, छोड़ दिया खाना। अब शेर कोई घास तो खाएगा नहीं, ये खा लेता है घास, और मांस भक्षण कर दिया बंद। भूख से 7 दिन तक तो जीवित रहा, लेकिन 8वें दिन शेर की मृत्यु हो गई, लेकिन खाया नहीं शेर ने कुछ। 2 जन्म नरसिंह के चले गए। पहले जन्म में राजा बने, दूसरे जन्म में शेर की कथा आपने सुनी, और तीसरे जन्म में अब कथा आती है नरसिंह बन के आए हैं और इसका गुणगान सारा जहान कर रहा है, नरसिंह भगत। उस समय अपने हिंदुस्तान में हुमायूं का राज्य था, हुमायूं का 1470 ईस्वी की बात है। जूनागढ़ का क्षेत्र गुजरात के अंदर काठियावाड़ जिला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है जूनागढ़। वहां पर नरसिंह जी का जन्म हुआ एक नागर कोई ब्राह्मण परिवार में। उस समय जूनागढ़ के राजा थे राव मांडलिक जी, एक सप्त राजा थे। पूरे भारत के राजा तो हुमायूं थे, लेकिन छोटे छोटे रियासतें थी ना, उनके अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो जूनागढ़ का जो अधिकांश क्षेत्र था वो मांडलिक जी के पास था। नरसिंह जी के पिता कृष्ण दामोदर दास, माता लक्ष्मी गौरी, एक भाई थे जिसका नाम था बंसीधर, और एक भाभी थी जिसका नाम था द्रुत गौरी। ये परिवार नरसिंह जी। अब देखिए, बहुत संपन्न परिवार है नरसिंह जी का। नरसिंह जी के भाई बंसीधर उस समय जो सेना होती थी उसमें सिपाही थे। सिपाही में बड़े पद पर थे, थानेदार जो पद होता है, और उस जमाने में उनकी तनख्वाह थी 100 रुपये। तो आज के देख लो 10 लाख के बराबर तो हो ही गई। उस जमाने तो कोई कमी नहीं है घर में किसी प्रकार की, बहुत धन दौलत सब था। बंसीधर 100 रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति उस जमाने में, लेकिन अब नरसिंह जी
घर में आए तो कहते हैं नरसिंह जी जन्म से अंधे और बहरे थे, न सुनता था और न दिखता। अब घर में बालक हो ऐसा पैदा हो जाए तो माता पिता का प्रेम मिलेगा? कोई प्रेम नहीं करता था। नरसिंह की उम्र हुई 5 साल और 5 साल बाद उस समय उनके भाई बंसीधर लगभग 22 वर्ष के थे और नरसिंह जी केवल 5 साल के। एक बहुत महामारी आ गई गांव में, जैसे कुछ दिन पहले कोरोना की आई थी। और महामारी तो हमारी बूढ़ी माताओं देखी भी होगी, एक बार अपने यहाँ जब आई थी 90 के दशक में, 70-72 के दशक में भी आई थी। एक को छोड़ने जाते थे, दूसरा तैयार मिलता था। तो ऐसे उस जमाने में महामारी आई और दोनों के दोनों माता पिता चल बसे नरसिंह। कहते नरसिंह जी के माता पिता को एक कमरे में बंद कर रखा था, कोई नजदीक जाए तो कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, दूर रखते थे। नरसिंह जी जंगले से करते थे, वो गूंगे बैठ न दिखता है न बोल पाते हैं, बस जंगले में खड़े चिल्लाते थे। माँ इशारा करती थी, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह से शाम हो जाती थी लेकिन मिलने को नहीं देता था। नरसिंह की दादी थी, वो रखती थी नरसिंह को, 5 साल के छोटे बच्चे। नरसिंह जी चिल्ला चिल्ला के आ करके चले जाते बाहर खेलने के लिए। शाम को आए, एक बार शाम आए तो घर पे भीड़ लगी है, सब थोड़ा सा रो रहे हैं। पता चला कि माता पिता दोनों ही चल बसे। नरसिंह जी खूब रोए नरसिंह जी। लेकिन भगत के जीवन में कितनी तड़फ और कितने कष्ट आते हैं, अंदाजा लगाओ। अभी ढंग से आंखें नहीं खुली है, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, माता पिता का साया उड़ गया। और हम पर कोई छोटी सी भले चंगे हैं, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए रो पड़ते हैं। 5 साल की उम्र में क्या करे बच्चा? दादी की गोदी में चला गया, बस रोता रहा, मम्मा मम्मा मम्मा। दादी ने लगाया गले से, खिलाना पिलाना आरंभ किया। दादी तो जाती थी, भली दादी थी, कीर्तन में जाती थी, आप जैसी दादी थी, कथाओं में जाती थी वो। लेकिन बहुत दादियां तो पढ़ी ना, अभी तो यहाँ ही नहीं। ऐसी दादी नहीं थी तुम्हारे जैसी दादी कि सारे दिन बहू के साथ ठुकम पिटाई चले, वो बढ़िया कथा में नहीं जानना। घर में कुछ और नया नया पंगा करना है, विचार करते थे। नहीं महाभारत रचने के लिए, षड्यंत्र बनाने के लिए अड़ी रहती 4 पाई में, कल नया क्या करना है, कथा में नहीं जाएंगे। तो वहां चले गए तो कुछ सुनने को मिलेगा, और सुनना तो गए तो सुधरना पड़ेगा। तो यही तो हमें करना नहीं है ना, यही तो नहीं करना है, बाकी सब करना है। भक्ति में नहीं जाना और कुछ करा लो। धन्य है माता आप सब की, आप कथा में आप आ जाती हो। और मैं तो निवेदन करूंगा, आया करो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप भगत बने या ना बने, लेकिन इंसान जरूर बन जाओगे, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाओगे, आप कथा में जाओगे। नरसिंह की दादी उस छोटे से बालक को लेके कभी इस मंदिर जाती, कभी उस मंदिर जाती, कभी कथा में जाती। कोई महाराज मिलता, अरे बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दो, इसको दिखना शुरू हो जाए, इसको बोलना शुरू कर दे। गूंगा है बचपन से, दर की ठोकरें खाती बच्चे को गोदी में लिए कि कोई ऐसा आशीर्वाद देने वाला मिल जाए कि बच्चा बोलने लग जाए। एक दिन तो जो माता पिता होते ना,
बच्चे सुन लो ध्यान से। तभी तो मैं कहता हूं कि बच्चों को चीज सुनाया करो, पकड़ के लाया करो। हम ये संस्कार पढ़ेंगे तब आपको जाके गुजारा होगा, नहीं बाद में रोते रहेंगे हम भी। कि माता पिता जो होते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं बच्चों के लिए। अगर नर्सी की दादी उसे संस्कार बचपन में नहीं डालती, कुछ कथा सुनने का, सत्संग सुनने का, तो क्या नर्सी भगत बन पाता? लेकिन शुरुआत करी 5 साल से ही। हाँ बेटा तुम भी चलो। मैं अक्सर पंक्तियां गाया करता हूं कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। और पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी खट्टा कभी खारा, ये डांटता भी तो वही है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। और पिता धौंस से चलने वाला प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता उस छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के सपने हैं, और पिता है तो सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही मां की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। और पिता इस गृहस्थ आश्रम की सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन में परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का हाथ है, और पिता एक दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता सुरक्षा है। अगर पिता का सिर पर हाथ है, अब पिता नहीं तो सारा बचपन ही अनाथ है। तो पिता से नहीं, पिता उनका बड़ा काम करो। अरे पिता का अपमान नहीं, हमेशा पिता का मान करो। क्योंकि मां बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता। माता पिता की कमी को कोई पाट नहीं सकता। अरे ईश्वर भी उनके आशीर्वाद को काट नहीं सकता। विश्व के किसी भी देवता की स्थान दूजा है। विश्व के किसी भी देवता का स्थान दूजा है। अरे मां बाप की सेवा ही बहुत बड़ी पूजा है प्यारे, बहुत बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते ही मां बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब हैं जिनके मां बाप उनके साथ होते हैं, क्योंकि मां बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं प्यारों, हजारों हाथ होते हैं, हजारों हाथ। इसलिए ये जो बाद का रोना है, बेटा ये नहीं करता, बेटा वो नहीं करता, उस रोने से पीछा छुड़ाना है ना, तो बचपन में संस्कार डालो। अगर आपका बेटा
अच्छा संस्कार वाला बन गया ना, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सहारा बन के आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा वो। फिर बाद में अब तो कुछ संभालते हैं नहीं, बाद में फिर बोलते महाराज बेटा कहने से बाहर है। इसलिए प्यारो, जब जब मौका मिले, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मेरी कथा में जरूर ले आएगा, क्योंकि मैं कथा व्यास के अलावा अध्यापक भी आपके बच्चों को सिखा ही दूंगा कुछ ना कुछ। इसलिए कथा का समय भी 2 से 5 रखा है माता, ताकि 2:30 बजे तक आपका बेटा बेटी आ जाए तो समझदार है तो उसे तो ले आओ। उसने अगर ज्यादा बचपना है तो हो सकता है कथा को समझ ना पाए, लेकिन थोड़ा बड़ा है ना तो जबरदस्ती भी ले आए, बेटा सुन। क्योंकि मेरा तो ये मानना है माता, सुन लो ध्यान से, जितना भी कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है अपने पूरे जीवन में 70% ज्ञान केवल सुनकर सीखता है, केवल सुनकर। आज वक्त नहीं है पढ़ने का किसी के पास कि नरसी की कथा को पढ़ेगा ना। तुमने आज तक पढ़ी हो तो बता दो, वक्त ही नहीं है। इसलिए सुना दी तो सुना दी, पढ़ा कभी नहीं, वक्त ही नहीं है। आज सुनने का मौका मिला है, मौके को गंवाए जा रहे हैं। इसलिए क्या रो, थोड़ा सा बुद्धि से काम। चलिए, जब तक नरसी के माता पिता थे, बच्चे की मौत थी, बड़ा आनंद में था, समय पे भोजन मिल जाता था। बूढ़ी अम्मा दादी खुद ना चला जाए, क्या सेवा करे बच्चे की। फिर जैसे तैसे करके बच्चे को पाला। एक रोज दादी मंदिर में लेके गई, उस दिन शिवरात्रि का दिन था माता, और उस दिन दादी सोची आज भोले बाबा का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, आज मंदिर में बहुत सारे बाबा लोग आएंगे, बहुत सारे महाराज आएंगे, कोई न कोई महाराज ऐसा मिलेगा जो मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे देगा और मेरा बच्चा दौड़ने लग जाएगा। इस आस के साथ, उम्मीद के साथ दादी उस नरसी को 5 साल के बच्चे को गोदी में लेकर शिव मंदिर चली गई। और माता हुआ भी यही, जैसे जल चढ़ा रही थी भोले बाबा पे, एक दूर सामने एक महात्मा बैठे। अब एक बार दादी जल चढ़ाए, एक बार महाराज की तरफ देखे, लगता तो बढ़िया जटा वटा वाला, पक्का सिद्ध होगा, या बाबा अगर आशीर्वाद दे दे तो मेरा तो बेटा है बोलने लग जाए। जल चढ़ाना छोड़ दिया और सीधी चली गई महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। महाराज तो माला कर रहे थे, बॉडी बहुत तंग करेगी, आंखें बंद कर ली महाराज ने। मुझे भक्ति करनी है, ये कोई संसार की चीज मांगेगी, मेरी भक्ति में विघ्न डलेगा, भैया आंख बंद कर ले। महाराज ने तो आंखें बंद कर ली, अपना जाप करते रहे। अपना कर रही, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे महाराज जय जय, हरे कृष्ण महाराज, राधे राधे महाराज। अब महाराज फिर आंख बंद करे, बोले ना महाराज। अब अम्मा को तो जरूरत है, बेटे को आशीर्वाद दिलवाना है, और जोर से चिल्लाए महाराज राधे राधे। अब महाराज सोचे कि बुढ़िया तो पीछा छोड़ने वाली नहीं, आंखें तो खोलनी पड़ेगी। अब महाराज ने कई देर हो गई, बुढ़िया उठ के गई नहीं, आंखें खोली। हाँ माता जी क्या बात है? महाराज ये छोटा सा बालक है, जन्म से ही गूंगा है, बोल नहीं पाता है।
अपना आशीर्वाद दे दो, कुछ सुनने लग जाए, कुछ बोलने लग जाए। अब जैसे ही महाराज ने बच्चे को देखा, बच्चे के मुख पर इतना तेज, महाराज तो चकाचौंध एकदम से घबरा गए। ये बालक कौन है मैया की गोद में? अरे भगवान का भक्त जो है ऐਵੇਂ ही थोड़ी आया, 2 जन्म भक्ति में बिताए हैं। महाराज तो देखते ही पहचान गए, अरे बूढ़ी अम्मा आपकी गोदी में बालक है, साधारण नहीं है, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। महाराज कई को बहका रहे हो, या तो बोलना तो आवे ना, जन्म से गूंगा है, इकाई का भक्त बनेगा। अरे मैया ला मुझे दे दे। और महाराज ने अपनी गोदी में बच्चे को लिया और कहा, बोल बेटा राधे कृष्णा। धीरे से कहा, बस बोल बेटा राधे कृष्णा। कहते हैं उस समय सारी इंद्रियों के द्वार खुल गए। एक बार फिर से कहा महाराज ने, बोल बेटा राधे कृष्णा। उस समय वो आवाज थी जो द्वार खुले थे इंद्रियों के, चित्त तक पहुंच गई। और तीसरी बार फिर महाराज ने कहा, बोल बेटा राधे कृष्णा। और नरसी बोल उठे, राधे कृष्णा। नरसी जी को आवाज आ गई, चमत्कार हो गया। आज दादी बहुत खुश है। महाराज बड़ी कृपा की, आपने मेरे बेटे को आवाज दे दी। आप तो खुद भगवान है, भोले बाबा बनकर आप आए। कौन है ये महात्मा? कौन है? अपने भगत को आवाज देने कौन आया है? सामरिया सेठ खुद आया है। एक महाराज जी का भेष बना के मंदिर में बैठा है, अपने भक्त को आवाज देनी है, मुझे इससे भजन भी तो सुनना है। जब उपासना करते करते, भजन करते करते, ये माला से जो आप कुछ माताओं ने शुरू किया, कुछ ने नहीं किया, मैं तो इतनी बार आ चुका हूँ, हर बार यही कह के जाता हूँ, माताओं माला झोली ले लो, भजन कर लो। तो ऐसे दिमाग में बैठी नहीं अब तक बात। महाराज जब वहां पहुंच जाएंगे ना शमशान घाट पे, तब लेंगे। अभी तो समय नहीं है, अभी बेटा को ब्याह करना है, पोता को ब्याह करना, बहुत काम है। अभी माला झोली का समय नहीं हमारे पास। सबरे कामन के लिए समय है, लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। जबकि एक एक व्यक्ति को पता काम भजन ही आएगा, सबको पता। और एक बात कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से माता, बेशक आप कितनी भी भक्ति करते हो, यदि आप माला से भजन नहीं कर रहे ना, तो भजन में कहीं खालीपन है, उसको भरना है ना। तो जो कब कर रहे हो ना, उसी को माला से शुरू कर दो। चाहे किसी भी गुरु का नाम ले रखा हो आपने, उसी नाम को माला से भजना शुरू कर दो। मुझे एक देवी देवता बता दो जिसके पास माला हाथ में नहीं है। फोटो तो देखते ही होंगे। अरे अपना छोड़ो, सरदार जी का देख लो, नानक जी, अरे उनका भी छोड़ो, मुस्लिमों का ले लो। माला से, क्योंकि माला साधन है और बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती है। मन में वहम पाल लो कि मैं राम राम रटती हूं, लेकिन रटती किसी किसी दिन है, रोज नहीं रट पाती है। आपके पास साधन है ना, साधन रोज रटेगी, एक दिन भी नहीं छूटेगा, एक दिन भी। इसलिए माला ले। तीसरी बार कथा करने आया हूं। पिछली कथा में कहा था कि इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। अभी भजन सुना था ना, माथे तिलक गले में कंठी माला, हाथ उठाओ नाम हरि
जपो और जपाओ दोनों शब्द। मैं तो पक्का हूं, जपता भी हूं जपाता भी हूं। क्योंकि जपा क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरे कहने से तुम में से एक ने भी भजन शुरू कर दिया तो फिर तुम एक जीव का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए गले में कंठी पक्का पहनो, भगवान का बन के रहो। पहचान है कि हम भगवान के हैं। वो शहरों में नगर पालिका की गाड़ी जब कुत्तों पकड़ने आती है ना, तो उन कुत्तों को नहीं पकड़ते जिनके गले में पट्टा होता है। उन्हीं कुत्तों को पकड़ के ट्रॉली में डालते हैं, पिंजरे में, जिनके पट्टा नहीं होता। जिनके गले में पट्टा होता समझ आएगा इसका कोई मालिक है भाई, याने नहीं छेड़े, कहीं हमें उल्टे पैसे ना देने पड़ जाए इसके। तो अगर गले में कंठी है तो फिर कोई भूत प्रेत पिशाच ये वो पता तांत्रिक पता नहीं क्या क्या नाम लेते, तेरे ये दोष है वो दोष, वो सारी बीमारियां बाहर ही भग जाएंगी, कोई नजदीक नहीं आएगा। गले में मालिक का पट्टा जो है कोई हाथ नहीं लगाएगा फिर। और यहां पर नरसी और उसकी दादी राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कहते कहते घर जा रहे हैं। समय बीतने में देर नहीं लगती। आज नरसी 9 साल की उम्र हो गई। सोचा पोते का भी ब्याह कर दूं, और 9 साल की उम्र में माणिक गोरे के साथ नरसी जी का विवाह कर दिया। घर में कोई धन की कमी नहीं, सब बातों के ठाठ हैं। सब कुछ सिखाया है दादी ने, मंदिर जाना, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना। दादी ने नरसी को पहले से सिखा दिया है। सब धर्म कर्म नरसी जी कर रहे हैं। और ऐसे ही सुलक्षणा उनके घर पत्नी आ गई, वो भी नरसी का कोई विरोध नहीं करती। नरसी जी और माणिक गोरी दोनों खूब भजन करते। लेकिन समय के साथ साथ कुछ दिन बाद दादी जी चल बसी। दादी जी चली गई। अब नरसी के अब तो जो भाभी थी द्रुत गोरी, उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जैसा नाम है द्रुत, तेज, बस उसी रूप में आ गई। अरे सारे दिन कुछ कमाता धमाता नहीं है, यहाँ सांड बन गया पड़ा पड़ा, कब तक खाएगा भाई के घर में, कुछ अपना भी तो कमा। एक नहीं अब तुम 2 हो गए, पहले तो एक को खिलाती थी, अब दोनों खा रहे, करते कुछ हो नहीं। खूब ताने मारती नरसी पर। माणिक गोरी से नौकरानी की तरह सेवा करवाती। मायरे में तो यहां तक लिखा था कि जब माणिक गोरी सफाई करती घर की, और जब दूसरे कमरे में चली जाती तो पहले कमरे में फिर से कूड़ा बिखेर देती। कहती अरे तुझे वो साफ करना नहीं आता, तेरी माँ ने सफाई करनी नहीं सिखाई। इतना सफा थी माणिक गोरी। एक दिन तो द्रुत गोरी ने अपने पतिदेव से कह ही दिया, बंसीधर जी से, ये निठल्ला बाबा यहां काम नहीं देगा, तो अपना बाहर जो खेत में जो गौशाला बना रखी है पशुओं के लिए, जो बाड़ा बना रखा है, इसको वहां भेज दो। और ना चाहते हुए भी बंसीधर ने माणिक गोरी को और नरसी जी को घर से उठा के खेत के अंदर जो बाड़ा बना था वहां भेज दिया। ये होता भक्ति पे कष्ट। बचपन में माता पिता गए, उसके बाद दादी के भरोसे थे, दादी भी गई। अब उस धन के भरोसे थे जो इतना धन परिवार में था, अब वो भाभी ने वो भी छीन लिया, बाड़े में बिठा दिया, जा वहां पड़ा रहे।
कुछ थोड़ा बहुत खाने को दिया, महानी गौरी बनाती, नरसिंह जी खाते। बस एक काम था, एक रास मंडली थी जो यहां वहां गाती फिरती थी। पता चल जाता कि आज उनका कीर्तन वहां है, नरसिंह जी चले जाते, बस नाचते, भगवान का खूब भजन करते। कोई काम नहीं, केवल भजन का। एक ही साधन पकड़ लिया कि अब तो हमारे जो रास्ता है वो केवल मेरे ठाकुर के द्वार तक ही जाएगा, कि जो इधर उधर रास्ते जा रहे हैं यहां मुझे जाना ही नहीं। अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए तो हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं। मैं प्रेम से कहेंगे तो इस प्रकार नरसिंह रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जीवन है केवल आपका है, आपके चरणों में बस ये जीवन बीतता रहे, यही चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इधर द्रुत गौरी बहुत काम कराती, माणी गौरी से भी, नरसिंह जी से भी। और एक दिन तो नरसिंह जी को भेज दिया कि खाने को नहीं मिलने वाला, रोज खाने के लिए आ जाता है, एक चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी का तेरा बाप लाएगा। और नरसिंह गर्दन नीची करके जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चला गया। आज भोजन तब मिलेगा जब मैं लकड़ी लेके घर जाऊंगा, भाभी ने कहा है। लेकिन नरसिंह जी गट्ठर बांधा, लकड़ियां तोड़ी, जब आ रहे थे रास्ते में कहीं कीर्तन हो रहा था, वहीं पर पटक दिया वो लकड़ी का गट्ठर और कीर्तन में मस्त हो गए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। शाम हो गई, कोई भान नहीं है कि मुझे लकड़ी भी लेके जानी है। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो देखा तो अंधेरा हो चुका है। लकड़ियां लेके घर पहुंचे, चुपके से फटक दिया। द्रुत गौरी बाहर आई, बहुत डांटा नरसिंह को, बहुत डांटा, बहुत चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुझे, सिर्फ खाने के लिए चला आता है। और इतना चिल्ला रही थी, इतनी देर में भाई बंसीधर आ गए। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही है? एकदम से पलट गई, जो नरसिंह जी को खाने के लिए बासी रोटी रखी थी, एकदम से बंसीधर को कह दिया, ये तेरा देखो भाई गरम रोटी मांग रहा है, काम कुछ करता है नहीं। और भैया भाभी झगड़ने लगे। नरसिंह ने सोचा कि मेरी वजह से किसी के घर में अगर कलेश होता है तो मुझे घर छोड़ देना ही चाहिए। आज नरसिंह को एहसास हो गया कि मेरी वजह से मेरा भाई परेशान ना हो, मेरी वजह से मेरी भाभी परेशान ना हो। आज नरसिंह अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ चले। माणी गौरी को समझाया, देख माणी गौरी, कुछ दिन में मैं लौट आऊंगा, मुझे जो मेरा लक्ष्य है वहां तक जाना है। अगर तू मेरा साथ दे तो बहुत अच्छा है। माने कोर्ट ने भी मना नहीं किया। भाभी के ताने मैं सह लूंगी, जेठानी के ताने सह लूंगी, पर तुम अपने धारी में जाओ। और नरसिंह जी निकल लिए घर को छोड़ के जंगल की तरफ। जंगल में चलते जा रहे हैं, अपना भगवान का भजन चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। मार्ग में एक मंदिर आया माता, बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण सा मंदिर भोले बाबा का। रात हो गई है, नरसिंह ने सोचा कि मैं यहीं विश्राम करता हूं।
नरसिंह जी उस भोले बाबा के मंदिर के अंदर पहुंच गए और वहीं पर बैठकर उपासना करने लगे भोले बाबा। अब कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम बचा है। जल लिया और जल को भगवान भोले पे अर्पित करके मैं तो शिव 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 को ध्यान जल से स्नान कराऊं। मंत्र मिला है गुरु से राधे कृष्णा, लेकिन यहाँ पर मंदिर भोले बाबा का मेरा जंगल में शिवलिंग दिखाई दिए। जल अर्पित करते हुए भोले बाबा का ध्यान कर जाओ और ध्यान करके भोले बाबा की उपासना करते हुए गाने लगे। मैं तो शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। चावल चंद्र चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। चावल चंद्र चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। नरसिंह जी जल अर्पित कर रहे हैं। एक रात बीत गई पूरी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, शिवलिंग के पास बैठे हैं और बस गाए जा रहे हैं। दूसरा दिन भी बीत गया। 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे एक ही लाइन रटे जा रहे हैं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगर बंद बंद गाऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगर बंद बंद गाऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगर बंद बंद गाऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगर बंद बंद गाऊं। मैं तो शिव 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 ही जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। और माताओं, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन उठे नहीं अपने आसन से, वही बैठे बैठे भोले बाबा की उपासना कर रहे हैं, रिझा रहे हैं भगवान शंकर को। सिंहासन हिल गया। भोले बाबा ऐसा भक्त कौन आ गया? 6 दिन से एक ही लाइन गाए जा रहा है। मैं तो शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव 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 ही धाऊं जल से स्नान कराऊं। करते करते भोले बाबा का ध्यान करते करते
तो 7वां दिन आया। 7वें दिन तब प्रश्न भय शिव राजा, वर मांग अपने राजा। तब प्रश्न भय शिव राजा, वर मांग अपने राजा। प्रकट भय शिव राजा, वर मांग अपने राजा। तब प्रकट भय शिव राजा, वर मांग अपने राजा। जब शिव 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 हे राम, जब से इस राम करा। शिव 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 राम, जब से इस राम करा। भोले बाबा प्रकट हो गए और कहा कि बेटा क्या चाहिए। क्या लिखा, क्या सुना भी आपने? वर मांगो अपने काजा, कि मुझे किसने बुलाया, क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे इस जीवन में क्या कष्ट है जिसके लिए मुझे बुलाया है। कोई ऐसी इस धरा की बात नहीं जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। महादेव नाम है मेरा। आप जो चाहो मांग लो। नरसिंह जी जानते क्या मांगा? मुझे और कछु नहीं चाहिए, राधा कृष्ण से मिलाइए। संसार की कोई चीज नहीं मांगी नरसिंह ने। मुझे और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण से मिलाइए। धन्य है नरसिंह तुम्हारी भक्ति। प्रणाम करते हैं धन्य नरसिंह जी की इस भक्ति को। आप और हम होते तो कुछ भी भोले बाबा से मांग सकते थे। भोले बाबा कह रहे नरसिंह सोच ले के बाद। एक बार विचार कर ले, अभी तेरी उम्र ही कितनी है, सारा जीवन पड़ा है और जीवन जीने के लिए संसार की अनेक वस्तुओं की तुझे आवश्यकता पड़ेगी। कुछ और मांग ले। नहीं भगवान, मुझे और कछु नहीं चाहिए, राधा कृष्ण से मिलाइए। हट देखा नरसिंह का तो पूछा भोले बाबा ने, फिर जाना कहां चाहते हो? नरसिंह ने बहुत सुंदर स्थान को चुना। वो स्थान का नाम है रास। कि मुझे भगवान के रास में लेके चलो। भोले बाबा कहते हैं नरसिंह बेटा, वहां तो मैं ही नहीं जा पाया, मुझे भी तो बड़ी अनूठा विनय और भेष बदलना पड़ा, गोपी बनना पड़ा, तब जाके मैं महाराष्ट्र में पहुंच पाया। तुझे कैसे लेके जाऊं? लेकिन नरसिंह की जिद है, जाऊंगा तो कहां? रास में जाना है। अब भोले बाबा क्या करें? देखिए, इस कथा की तुलना श्रीमद् भागवत की कथा में भोले बाबा का इसे वहां से मत करना। यहां पर भोले बाबा, क्योंकि भगवान के दो लोक में भोज रास होता है। कभी तुम सोचो, ये तो नरसिंह जी की तो कलयुग की कथा है। अभी तो थोड़ी देर पहले महाराज जी कहे थे सन 1470 की कथा है, और ये तो द्वापर युग में चले गए।
अरे हमारे कन्हैया के गोलोक में रोज भगवान का विवाह होता है, रोज रास होता है। और जो भी गोपी भाव में प्रवेश करता है गोलोक में, रोज रास का आनंद लेता है। तो नरसिंह जी ने इसी सबसे ऊंचे भाव को, गोपी भाव को मान लिया महादेव से। देखिए यहां पे मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा, जितने भी आप ये पंथ हम देख रहे हैं, क्योंकि धर्म तो अलग चीज होती है, पंथ अलग चीज होता है। कोई महाराज अपना कोई नाम चला के पंथ चला देते हैं, व्यासपीठ से नाम लेना उचित नहीं है, और हम लोग उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। जितने भी पंथ हैं मैं आपको बता दूं, सबका कहां तक रास्ता है? मोक्ष तक। सबसे ऊंची सीढ़ी है मोक्ष बस। लेकिन ये जो प्रेम का मार्ग है ना, ये मोक्ष से भी आगे की बात है। भाई मोक्ष का मतलब क्या होता है? सब यही होता है कि भगवान में विलीन हो जाना, है ना। अब एक माँ है, उसके पेट में बच्चा है, अब बच्चे से प्यार कर सकती? बताओ, वो प्यार कब करेगी? जब वो देगा। क्योंकि प्रेम एक में हो ही नहीं सकता, प्रेम के लिए चाहिए दो। इसलिए भगत और भगवान जो का जो रिश्ता है ना, तभी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो हो जाते हैं यहाँ पे, और मोक्ष मिल गया तो एक हो गया। वो भगत काम भगवान में विलीन होकर केवल भगवान बचेगा। दो हुए ही नहीं, और दो नहीं हुए तो प्रेम। जैसे किसी मंत्री से यारी हो जाए हमारी, और वो कहते भाई ठीक है मेरा मित्र है, इसको कोठी में रख लेते, एक बगल में सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। अब रह तो मंत्री जी की कोठी में रहा है, मंत्री जी कभी मिलते ही नहीं। और एक मंत्री जी की रोज साथ गाड़ी में बैठ के जाए, साथ ही खेले, साथ ही खाए, साथ ही आनंद ले। बताओ कौन सा अच्छा? यही है प्रेम का मार्ग। इस मार्ग पे चलोगे तो दो रहोगे, एक आप और एक आपके भगवान। और फिर वो गोपी भाव मिलेगा जो चाहते हो ना, भगवान के साथ आज खेलना है, आज भगवान के साथ खाना है, आज भगवान के साथ बातें करनी है, वो आनंद इस रास्ते पर मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसलिए नरसिंह ने उस गोपी भाव को मांगा जो मोक्ष से कहीं आगे की चीज है, कहीं आगे की चीज है। उसी की तो दौड़ में आप चलो। ये कथाएं सिखाती क्या है? भैया बेटा अगर रो रहा है, मम्मी एक खिलौना दे देगी, अगर बेटा चुप हो गया तो गोदी में उठाने वाली नहीं है, और वो उस खिलौनों को फेंक दे, फिर रोए हाँ मम्मी, चुप हो ही ना, कितने भी खिलौने दे, आखिरकार मम्मी को गोदी में उठाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो भगवान देते चुप करने के लिए। हम चुप हो गए तो फिर वो गोपी भाव तक नहीं पहुंच पाए। इनसे संतुष्ट नहीं होना है, हमें तो भगवान की गोदी चाहिए। ये मोक्ष तो हमारे लिए बहुत छोटी चीजें हैं। तो नरसिंह ने उस सबसे उत्तम चीज, उस प्रेम को मांगा भगवान से कि मुझे महाराज मिला। और देखिए यहाँ पर महाराज चल रहा है, ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, भागवत जी का विषय है, लेकिन फिर भी कथा का समय होता जा रहा है। सब मिलकर थोड़ा सा आनंद लेते हैं महाराज का, है ना। तो जो जो हृदय से ये महसूस करते हैं कि काश हमें भी वो भगवान एक बार गोपी भाव जागृत कर देंगे, तो भैया आनंद आ गया। क्योंकि जितनी गोपियां थी उतने ही कन्हैया बन गए। तो ये मत सोचना कि हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा सांवरिया है।
इसलिए ये भाव बना के आज इस नरसिंह जी की कथा में यदि बैठे हैं तो नरसिंह जी ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। बम्बई चलो, सीधे तौर पर तो नहीं, महादेव की कृपा से तो नहीं, लेकिन मन से तो महाराष्ट्र में जा ही सकते हैं। और मन से सब पहुंच जाओ महाराष्ट्र में। कन्हैया रास रचा रहे हैं, बोले रास और नरसिंह जी को पता क्या काम मिला इस रास में? मशाल। मशाल लेके खड़े हो गए कि भाई कहीं रास में कोई दिक्कत तो ना हो। हम सब गोपियां बन जाते हैं, हमारे नरसिंह जी ये सोचो मसाल लेके खड़े हैं और हम कन्हैया के साथ रास